एएसआई की ट्रेनिंग कैसे होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस जो है उसकी ट्रेनिंग कराने का क्या मकसद है, क्या ट्रेनिंग के बगैर उसको पोस्टिंग दी जा सकती है, क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है और ट्रेनिंग किस तरह की होती है, उसको क्या क्या सिखाया जाता है, वो किस तरह एक पुलिस ऑफिसर बनता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान उसको कोई पे मिलती है या उसने खुद से कुछ पैसे देने होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान क्या उसको रैंक लगा दिया जाता है, क्या वो यूनिफॉर्म पहनता है जी ट्रेनिंग के दौरान, और सर ट्रेनिंग के दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उसकी कितनी पावर होती है, क्या वो कहीं पे आ जा सकता है, किसी को पकड़ सकता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान उसको कुछ फैसिलिटीज़ उमरात हासिल होती हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान वो किसी और महकमे में जा सकता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान वो किसी और महकमे में आ सकता है, क्या अपनी तालीम जारी रख सकता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान में उनको घर आने की इजाज़त होती है, क्या हम रोज़ाना रात को घर आ सकते हैं फिर उसके बाद चले जाएं ट्रेनिंग सेंटर में। इस तरह के आप मुख्तलिफ सवाल करते हो तो मैंने सोचा मैं एएसआई की ट्रेनिंग के ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दे देता हूं कि एएसआई की ट्रेनिंग कैसे होती है, उसको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे व्यूअर्स मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, आपको करियर ग्रूम करने के लिए सारी चीज़ें बताता हूं और आपको बताता हूं कि उन एग्ज़ाम्स का जो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए कंडक्ट होते हैं उनमें आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो और उनके पेपर्स को आप अच्छी तरह से करके उसकी दौड़, उसकी जो भी तरीक़ाकार होता है वो सारे के सारे मराहिल में आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसका इंटरव्यू कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। इसके साथ आप अटैच हैं और उसको सब्सक्राइब भी करते रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियोज़ को बहुत लाइक करते हैं, बड़े कमेंट्स देते हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। उन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको मुख्तलिफ तैयारियां करवाता हूं उन्हीं एग्ज़ाम्स की। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जी मुझसे। जाम शोरो है जी, उसके बाद हब है, कश्मोर है, कराची है, ठट्ठा है, लिया बदीन, पॉलिटिकल एजेंसीज़ हैं, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, जीबी है, स्कर्दू है, मुख्तलिफ शहरों से। मुझे कुछ शहरों के खुद नाम नहीं आते, लसबेला है, वहाँ से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। एनी हो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है ये इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्यों होती है, इसका मकसद क्या। तो देखिए जो भी रैंक आपको पुलिस में दिया जाता है, जिस रैंक पे आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उस रैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, आपके इख्तियारात का पता होना चाहिए, इसलिए आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे होते हैं जी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में है जी, उसके बाद सिहाला में है, इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर डीजी खान मुल्तान में है, उसके बाद पीसी फारूकाबाद में है जी, और हंगू में है, मुख्तलिफ केपीकेज़ में, मुख्तलिफ शहरों में है। मोस्ट जो कॉमन है हमारे वो लाहौर है और सिहाला है जी। वहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है, चाहे वो पी कैडेट स्कीम के तहत आए हों, चाहे वो पीसीएस के थ्रू आए हों। क्या ट्रेनिंग जो है वो जिस्मानी तौर पे बड़ी सख्त होती है, ट्रेनिंग से अक्सर लोग भाग जाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है सर। बिल्कुल नहीं जी, आपका ये सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग शेड्यूल के मुताबिक होती है। आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, थोड़ी सी पीटी और परेड के अलावा कुछ नहीं होता। बड़ा मज़ा आता है ट्रेनिंग में। आपको फायर सिखाया जाता है, आपको पीटी सिखाई जाती है, आपको मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल सिखाई जाती है, मुख्तलिफ लॉक्स और ब्लॉक्स सिखाए जाते हैं जिससे आप मुलजमान को पकड़ सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो, उनको डील कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें एक शेड्यूल के तहत आपको सिखाई जाती हैं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आप गुजरते हो। ऐसा कोई भाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है जी, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल कोई नहीं भागता, बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग होती है, ईजी होती है, एक्सरसाइज होती है, मुख्तलिफ इंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है लाइफ का। एक डिसिप्लिन के तहत आप आ जाते हो, एक सेट पैटर्न हो जाता है आपका। आपको पीटी करना, सैल्यूट करना, सलाम करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपको एक डिपार्टमेंट, एक यूनिफॉर्म, एक प्रेस्टीज, एक इज्जत दी जाती है, उसको आप इंजॉय करते हो। क्या जी फायरिंग भी करवाई जाती है और किस किस असलहे की करवाई जाती है। बिल्कुल जी, आप बड़ी फायरिंग करवाई जाती है। आपको सबसे पहले असलहे का इस्तेमाल सिखाया जाता है, असलहे को खोलना, जोड़ना। मुख्तलिफ राइफल्स होती हैं, जैसे आपकी SMG है, जैसे आपकी G3 है, जैसे उसके बाद फिर आपके पिस्टल्स हैं, आपके ग्लॉक्स हैं, उसके बाद ब्रेटा है। मुख्तलिफ हर किस्म का असलहा आपको खोलना जोड़ना सिखाया जाता है। उसका कैलिबर कितना होता है, उसका फायर की रेंज कितनी है, उसकी गोली जो है उसकी अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपसे फायरिंग करवाई जाती है। बहुत ज़्यादा फायरिंग आप करते हो, हर वेपन की फायरिंग आप करते हो और मुख्तलिफ एरियाज़, मुख्तलिफ डिस्टेंस से करते हो। कभी आप 100 मीटर से करते हो, कभी आप 200 मीटर से, कभी आप 500, कभी आप 1000 से करते हो। मुख्तलिफ पोजीशनों में मुख्तलिफ तरह से फायर करवाया जाता है और बिल्कुल करवाया जाती है। आपको असलहे का पूरा इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। आपको हर किस्म के असलहे के बारे में हाव नाव दी जाती है। प्रैक्टिकली आप ये सारी चीज़ें करते हो।
उसके बाद जी आपका एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा कि सर वो सुना है घुड़सवारी और राइडिंग भी करवाते हैं। बिल्कुल जी करवाते हैं जी, राइडिंग भी करवाते हैं, घुड़सवारी भी करवाते हैं। आपको राइडिंग स्कूल में भेजा जाता है, कुछ नफरी को परेड के लिए, कुछ नफरी को फायर के लिए। इस तरह से रोज़ का एक शेड्यूल बना होता है। तो वहाँ पे पुलिस के जो है वो राइडिंग स्कूल भी होते हैं, वहाँ पे घोड़े होते हैं, उन घोड़ों पे आपको राइडिंग सिखाई जाती है। उसके बाद फिर आपने कहा, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर ऑब्स्टिकल ग्राउंड्स में सुना है पुलिस वाले जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी करते हैं। बिल्कुल जी ऑब्स्टिकल्स करते हैं, जैसे कि दीवार फलांगना, किसी मुलजिम के पीछे आप जा रहे हो, वो किसी घर में घुस गया है या किसी बिल्डिंग में घुस गया, वहाँ पे दीवार के ऊपर चढ़ना, दीवार फलांगना। उसके बाद अब मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, फिर रस्से के साथ कूदना, फिर रस्से के साथ जंप करना, फिर रस्से के ऊपर से गुजरते हुए किसी दूसरी जगह पर जाना। मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स होती हैं ऑब्स्टिकल ग्राउंड में, जिस तरह मिलिट्री की होती है मुख्तलिफ एक्सरसाइज, उसी तरह से पुलिस की भी ऑब्स्टिकल्स ग्राउंड्स होती हैं। उन ग्राउंड्स में तमाम ऑब्स्टिकल्स लगी होती हैं, उनको आप क्रॉस करते हो, अबूर करते हो, और उनका आखिर पे जाके एग्जाम भी होता है। उस एग्जाम को आपने पास करना होता है। उसके बाद फिर आपकी पासिंग आउट होती है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट मानी जाती है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके सर्विस रोल में, जिसको आप अमालनामा कहते हो, उस समय वो सारी चीज़ें दर्ज हो जाती हैं, लग जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। उसी ट्रेनिंग के मुताबिक फिर आपकी आगे प्रमोशन भी बेस कर रही होती है। ये जो मुख्तलिफ आपके सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज, उनकी बेस पे ही आपकी आइंदा आने वाली तरक्की मुनहसर होती है। यार ट्रेनिंग से अक्सर लोग भाग जाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है सर? बिल्कुल नहीं जी, आपका ये सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग शेड्यूल के मुताबिक होती है। आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, थोड़ी सी पीटी और परेड के अलावा कुछ नहीं होता। बड़ा मज़ा आता है ट्रेनिंग में। आपको फायर सिखाया जाता है, आपको पीटी सिखाई जाती है, आपको मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल सिखाई जाती है, मुख्तलिफ लॉक्स और ब्लॉक्स सिखाए जाते हैं, जिससे आप मुलजमान को पकड़ सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो, उनको डील कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें एक शेड्यूल के तहत आपको सिखाई जाती हैं। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आप गुजरते हो। ऐसा कोई भाव नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है जी, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल कोई नहीं भागता, बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग होती है, ईजी होती है, एक्सरसाइज होती है, मुख्तलिफ इंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है लाइफ का। उसके बाद जी फिर आपको लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। उसमें पाकिस्तान पिनल कोड है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें पुलिस रूल्स हैं, उसके बाद उसमें पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, उसके बाद एविडेंस एक्ट है। यानी पूरे का पूरा कानून आपको बताया और पढ़ाया जाता है, जिससे आपने मुलजमान के साथ, गंदे नासर के साथ और क्रिमिनल के साथ डील करना होता है। उसके साथ साथ फिर आपने कोर्ट्स में जाके उन एविडेंस के मुताबिक मुलजम को सजा दिलवानी होती है। उसके बाद फिर आपने जाके उनको जुडिशल हवालात में करवाना होता है। उसके बाद फिर आपने एविडेंस में भी ये आपकी विटनेस होती है, आपकी शहादतें होती हैं। फिर उसके बाद सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इन सारे कोर्ट्स में जाना, कोर्ट्स का डेकोरम रखना, उसके बाद फिर लॉ के बाद साथ साथ हाउ नाउ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये सारा कानून पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है। उसके बाद फिर आपकी ड्यूटीज़ सिखाई जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स की ड्यूटी सिखाई जाती हैं। उसके बाद मजमा खिलाफ कानून की ड्यूटी सिखाई जाती हैं, मॉब से कैसे निपटना है, हर किस्म की आपको चीज़ सिखाई जाती है। तो आपको पूरा ट्रेंड किया जाता है एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी कोर्स में प्रोसीजर क्या होता है, वो सारा आपने सीखना होता है। तो कोर्स से भाई मुझे याद आ गया है, मैं लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूं, मैं साथ में प्रोफेशनली एक वकील भी हूं, और मेरे चैम्बर में बहुत से वकील जो हैं जूनियर मेरे साथ अटैच हैं, वो काम कर रहे होते हैं। अगर आपको कानूनी कोई मसला दरपेश हो, कोई जायदाद का मसला हो, कोई तनाज़ा हो, कोई क्रिमिनल केस हो, कोई ज़मानत करवानी हो आपने किसी भी तरह की, तो वो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो ये थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस तरह से जो हमारा पहला रैंक होता है, एक पिप वाला, एक स्टार वाला थानेदार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसकी सारी की सारी ट्रेनिंग इन मराहल पे मुश्तमिल होती है। उसके बाद फिर आपको फील्ड में पोस्टिंग दी जाती है। मुख्तलिफ थानों में आपसे काम करवाया जाता है या मुख्तलिफ विंग्स में आपको काम करवाया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन विंग है, जैसे कि ऑपरेशन विंग है, जैसे कि सिक्योरिटी डिवीजन है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, मुख्तलिफ विंग्स है, स्पेशल ब्रांच है, उसके बाद IB है, उसके बाद पुलिस वाले FIA वगैरह में भी, दीगर एजेंसी में भी जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग के बाद ही आपको सहूलत हासिल होती है और आप जा सकते हो दीगर अपने शुबा जात में, और उसमें आप सर्व कर सकते हो और मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ये थी मेरी आज की वीडियो जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।